हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी यहाँ पर स्वागत है। हम लोग कोडिंग पढ़ रहे थे, तो कोडिंग में हम पल फिर से बेसिक से जो पढ़े हैं उसका रिवीजन पहले करेंगे 5 मिनट। उसके बाद फिर से क्वेश्चन में जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे लगभग 16-17 क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं। फिर से तब प्रश्न हम लोग करेंगे। चलिए, हम लोग कोडिंग पढ़ रहे थे और कोडिंग में हमने बताया था कोडिंग कई प्रकार का होता है। कोडिंग एक होता है पैटर्न बेस पे होता है, एक जो होता है आपका न्यूमेरिकल बेस पे होता है, और एक मैट्रिक बेस पे होता है, और एक चाइनीज बेस पे होता है, चाइनीज पैटर्न पे होता है। हम लोग पैटर्न बेस पर भी पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल बेस पर पढ़ चुके हैं, मैट्रिक बेस पे और चाइनीज बेस पर भी थोड़ा सा पढ़ना बाकी है। पैटर्न बेस पर जब हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका क्रम हमें ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। चलिए उसी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो दिया हुआ है, ए का क्रम क्या है? ए का 1 है, बी का क्या है? 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है। इसी प्रकार जाएंगे तो डब्ल्यू का आपका होगा 23, यक्स का क्या होगा? यक्स का होगा आपका 24, वाई का क्या होगा? वाई का होगा आपका 25, और जेड का क्या होगा? जेड का होगा आपका 26। हम आपको बताना यह चाहते हैं कि देखिए, अगर ई का विलोम, ई का विलोम का मतलब यह है कि इधर से हम जब आ रहे हैं, मतलब ई से हम जेड की तरफ जा रहे हैं, तो ए का नंबर क्या है? 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। अगर हम जेड से मतलब इधर से अगर आए, मतलब इधर से अगर हम चलें ई की तरफ, तो जेड का नंबर क्या होगा? जेड का नंबर 1 होगा, वाई का 2 होगा, एक्स का 3 होगा, जेड डब्ल्यू का 4 होगा। तो ए का विलोम क्या होगा? जेड होगा। बी का विलोम क्या होगा? बी का विलोम इधर से 2, इधर से 2 कौन है? वाई, बी का विलोम वाई होगा। सी इधर से तीसरे नंबर पे है, तो इधर से तीसरे नंबर पर कौन है? यक्स है। इधर से डी चौथे नंबर पे है, तो इधर से चौथे नंबर पर कौन है? डब्लू है। उसी प्रकार से इधर से ई है, इधर क्या होगा? इधर भी होगा आपका। अब चलिए यह इरेज कर दे। चलिए, ए का कितना होगा? ए का 1 होगा, और जेड का कितना होगा? जेड का 26 होगा। बी का कितना होगा? बी का 2 होगा, और वाई का 25 है। सी का कितना हो रहा है? सी का 3, और यक्स का 24। अब देखिए, 26 और ये कितना हो रहा है? 27। 2 और 25 कितना होगा? 2 और 25 को जोड़ेंगे तो ये भी 27 होगा। 3 और 24 को जोड़ेंगे तो ये भी कितना होगा? ये भी 27 होगा। डी का कितना होगा? डी का 4, और डब्लू का 23। और 23 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा? ये भी 27 होगा। ई का कितना होगा? ई का होगा 5, अब भी का होगा 22, और 22 और 5 जोड़ेंगे तो 27। अर्थात ये भी कितना होगा? ये भी 27 होगा। अर्थात इससे निष्कर्ष यह निकल रहा है दोस्त कि अगर कोई लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ले रहे हैं और उसका विलोम ले रहे हैं, मतलब कि जेड की तरफ से अगर वही आसान उसका हो जो ए की तरफ से आसान हो, तो दोनों का जो सम होगा वह सम कितना होगा? 27 के बराबर होगा। यही जो निष्कर्ष निकल रहा ना, इसी कंक्लूजन का यूज करके हम दो चार याद कर लेंगे, और दो चार की सहायता से जो उधर वाला रहेगा ट्रिक के माध्यम से या इस निष्कर्ष के माध्यम से हम याद कर लेंगे। जैसे एक याद कर लेंगे तो जेड का अपने मालूम अपने आप याद हो जाएगा। चलिए यही हम याद करते हैं। जैसे देखिए, लव दिया हुआ है, हमने कहा था यल का हम याद कर लेंगे, यल का 12, तो ऊ का क्या हो जाएगा? अपने आप 15 हो जाएगा, क्योंकि इसका विलोम है। अब विलोम का मतलब कि इसका ऐड करने में कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। भी का हम याद कर लेंगे, भी का 5, तो ई का याद कर लेंगे, ई का हो जाएगा 5, याद कर लेंगे, तो भी का कितना हो जाएगा? भी का हो जाएगा 22। ठीक है। इसी प्रकार हमने कहा था यच यस, हाई स्कूल याद कर लेंगे, यच का हम याद कर लेंगे 8, तो यस का कितना हो जाएगा? यस का हो जाएगा 19। इंडियन रेलवे, आई का हम याद कर लेंगे 9, तो आर का 18 हमें मालूम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसका योग करने पर 27 आएगा। इसी प्रकार हमने कहा था जे क्यू। चलिए अब देखिए,
जे और क्यू, जे का हम याद कर लेंगे, जे का 10 तो क्यू का क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। उसी प्रकार यम और यन, यम का हम याद कर लेंगे, यम का कितना होगा 13, तो यन का क्या हो जाएगा, यन का हो जाएगा 14। उसी प्रकार इजोटी याद कर लेंगे, इजोटी। और हमने बताया था 2020 क्रिकेट होता है, तो इसके सहायता से टी का हम 20 याद कर लेंगे, टी का हम 20 याद कर लेंगे क्योंकि 2020 क्रिकेट होता है। और जेक्यू को हमने कैसे याद करने के लिए बताया था कि जैकलिन होती है, जैकलिन नाम की एक बॉलीवुड में एक्ट्रेस है, तो उसके सहायता से हम जे कह लेंगे कि जे का कितना होगा 10 याद कर लेंगे, उसके सहायता से 17, क्यू का 17 होगा, ये हमें ट्रिक के माध्यम से मालूम चल जाएगा क्योंकि 10 और 17 का योग कितना होगा 27। इसी प्रकार इजोटी जो है, इजोटी हम शब्द पूरा याद कर लेंगे और इसके बाद हम याद कर लेंगे कि ई का 5 होगा, जे का 10 होगा, ओ का 15 होगा, टी का 20 होगा और वाई का 25 होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न करते हैं। देखिए टूर दिया हुआ है और टूर को क्या किया है, टूर को पी एम एस टी लिख दिया है। अब पूछ रहा है आर ओ यू टी, इसका पूछ रहा है, आर भी दिया है, ओ भी दिया है, यू भी दिया है, टी भी दिया है। अब आर के जगह क्या दिया है, आर के सामने टी दिया है तो यहाँ टी लिख देंगे। ओ दिया है तो ओ के सामने क्या दिया है, ओ के सामने यम दिया, मतलब वो कहाँ है, वो लेफ्ट से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ से लेफ्ट से दूसरे स्थान पर क्या है, यम है, तो टी के बाद यम, उसके बाद यू है, यू इसमें कहाँ है, यू तीसरे स्थान पर है, लेफ्ट से तीसरे स्थान, तो यहाँ से तीसरे स्थान पर कौन है, यस है, यस लिख देंगे। अब है टी, टी यहाँ क्या है, लेफ्ट से पहले स्थान पर, उसी प्रकार यहाँ पर टी, यहाँ पर लेफ्ट से पहले स्थान पर कौन है, पी है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, टी एम एस पी, टी एम एस पी ऑप्शन ए है, अर्थात यही ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। दिया हुआ है टिप नीप सिप, टिप नीप और सिप का अर्थ मैन इज वाइफ होता है, मैन इज वाइफ होता है। इसी प्रकार टिप सिप और जीप का अर्थ वाइफ इज क्रूएल होता है। उसी प्रकार टिप सिप और नैप का अर्थ मैन इज ब्रिलियंट होता है। पूछ रहा है इज का कूट क्या है, इसमें और इसमें वाइफ इज क्रूएल और मैन इज ब्रिलियंट, इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है आपका इज, और कोई शब्द कॉमन है और कोई भी शब्द कॉमन नहीं है। वाइफ अलग है, मैन अलग है, क्रूएल देखिए इसमें कॉमन नहीं है, ब्रिलियंट भी कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है, इज कॉमन है। तो इसमें और इसमें जो कॉमन होगा वही इज का क्या होगा, कूट होगा, इज का क्या होगा, वही कोडिंग होगा, कूट का मतलब होता है कोडिंग। अब देखिए क्या कॉमन है, निप निप इसमें नहीं है, सिप सिप इसमें है, नैप नैप नहीं है, अर्थात सिप क्या है, सिप कॉमन दोनों में है, क्या है, सिप दोनों में कॉमन है, अर्थात यही क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। आपको प्रश्न समझ में आया होगा, क्या पूछा है, इज का कूट पूछा है, तो इज का कूट पूछा है तो हमने कहा कि इसमें और इसमें पहले देखेंगे कौन कॉमन है, इज कॉमन है इसमें, तो इसमें और इसमें जब इज कॉमन है तो इसमें और इसमें भी इज कॉमन होगा, इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन होगा, और जो कॉमन होगा वही क्या होगा, इज का कूट होगा। तो इसमें और इसमें कौन कॉमन था, सिप कॉमन था, तो वही सिप क्या होगा, इज का कूट होगा, यही हम समझा रहे हैं। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ है पैट सैट और कैट का अर्थ मैन इज रियल होता है। उसी प्रकार रट कट और बैट का जो अर्थ है यह रियल में प्योर होता है, और इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ ही जेन्युइन होता है। उसके बाद मैन का पूछ रहा है, अब देखिए मैन कहाँ कहाँ कॉमन है, यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ मैन है, दूसरे वाले मैन नहीं है, और तीसरे वाले में इसमें भी मैन नहीं है। अब मैन नहीं है तो पहले इसके दूसरे भाग देखें, इज और रियल, इज और रियल दो जगह कॉमन जरूर होगा। देखिए रियल यहाँ पर भी है और रियल यहाँ पर भी है, और इज देखिए इज यहाँ पर भी है और इज यहाँ पर भी है, तो इज और रियल का हम कूट याद कर लेंगे और इज और रियल के कूट को बाहर निकाल देंगे, और इज और रियल के कूट बाहर निकालने के बाद जो बचेगा वही क्या होगा, मैन का कूट होगा।
आप बात समझ रहे होंगे हम कह क्या रहे हैं। हम कह यह रहे हैं कि मैन जो है ना, मैन का कहीं कॉमन नहीं है। अगर मैन कॉमन रहता तो पहले कॉमन निकाल लेते, जैसे पिछले वाले में निकाले हैं। लेकिन जब मैन कॉमन नहीं है तो इज और रियल का कॉमन निकालेंगे और इसका कूट निकालेंगे इज और रियल का। अब देखिए इज का कूट कहाँ से निकाल सकते हैं, इज यहाँ पर है और कहाँ इज है, इज यहाँ पर है। तो इसमें और इसमें भी कोई कॉमन होगा, देखिए कौन सा कॉमन है। इसमें और इसमें क्या है, पैट कॉमन है, मतलब इज का क्या है, इज का है पैट। इज का क्या है, इसका कोड है पैट। अब देखिए रियल दिया है, रियल और कहाँ दिया है, रियल यहाँ दिया है। मतलब इसमें और इसमें कोई कॉमन होगा। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कैट कॉमन दिखाई दे रहा है, कैट। तो रियल का क्या होगा, रियल का आपका कैट होगा। अब देखिए जो पहला वाला दिया है मैन इज रियल, इसमें इज का भी हम लोग मालूम कर लिए और रियल का भी मालूम कर लिए। तो जब इज और रियल का मालूम होगा तो मैन का भी मालूम हो जाएगा। इज का क्या है, इज का है पैट और रियल का क्या है, रियल का है कैट। सेट नहीं है तो सेट किसका होगा, मैन का होगा। मैन का क्या होगा, मैन का होगा सेट। अर्थात ऑप्शन बी यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत शानदार प्रश्न दिया हुआ है, इसमें मानने को कह रहा है कि अगर हवा को पानी माना जाए, हवा को क्या माना जाए, पानी माना जाए। अगर हवा को पानी माना जाए, हवा को क्या कहा जाए, मतलब हवा की जब बात करेगा तो हम उसको पानी कहेंगे। और अगर पानी की बात कहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पानी को पत्थर, तो पत्थर हम कहेंगे। और पत्थर को पेड़ कहेंगे। अगर पत्थर का बात कहेगा तो हम पत्थर को पत्थर नहीं कहेंगे, पत्थर को हम क्या कहेंगे, पेड़ कहेंगे। इसी प्रकार कह रहा है जहाज को नाव कहेंगे, मतलब जहाज की बात आएगी ना तो हम जहाज को जहाज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, नाव कहेंगे। और नाव को कार कहेंगे, नाव को क्या कहेंगे, नाव को कार कहेंगे। अब पूछ रहा है चिड़िया कहाँ रहती है, तो चिड़िया कहाँ रहती है, चिड़िया पेड़ पर रहती है। लेकिन हम पेड़ को पेड़ कहेंगे नहीं, पेड़ को कहेंगे क्या, पेड़ को हम लोग पत्थर को पेड़, पेड़ को जहाज कहेंगे। पेड़ को क्या कहेंगे, यहाँ लिखा हुआ है पेड़ को जहाज कहेंगे, अर्थात जहाज, यही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन लगाया है कि हवा को पानी कहना है, मतलब हवा की बात जब आएगी ना, जब कहा जाएगा कि आप सांस में क्या लेते हैं तो आप कहेंगे हवा लेते हैं, तो आपको हवा को हवा नहीं कहना, हवा को पानी कहना है। और पानी को पानी नहीं कहना, पानी को पत्थर कहना, पानी को क्या कहना, पत्थर कहना है। और पत्थर को पत्थर नहीं, पत्थर को पेड़ कहना है। उसी प्रकार पेड़ को क्या कहना है, जहाज कहना है। ठीक है। और जहाज को क्या कहना है, जहाज को नाव कहना था। और नाव को क्या कहना था, नाव को कार कहना था। यही लिखा था। अब प्रश्न पूछा है चिड़िया कहाँ रहती है, चिड़िया पेड़ पर रहती है। पेड़ को कहना क्या है, पेड़ को कहना है जहाज। अर्थात ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। देखिए एक प्रकार का और प्रश्न यहीं पे दिया हुआ है। क्या कहा है, पानी को नीला, पानी को क्या कहना है, पानी को नीला कहना है, पानी को नीला कहना है, पानी को नीला कहना है। ठीक है। और नीला को पीला कहना है, नीला को क्या कहना है, नीला को पीला कहना है। और पीला को क्या कहना है, पीला को सफेद कहना है। और सफेद को क्या कहना है, सफेद को बादल कहना है। और बादल को क्या कहना है, बादल को वर्षा कहना है। और वर्षा को क्या कहना है, वर्षा को हरा कहना है। कह रहा है दूध किस रंग का होता है, तो दूध सफेद रंग का होता है। और सफेद को कहना क्या है, सफेद को कहना है बादल, सफेद को क्या कहना है, बादल कहना है। तो अर्थात क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बादल। पूछा है दूध किस रंग का होता है, तो दूध सफेद का होता है। और दूध सफेद होता है। अब प्रश्न कहा है कि सफेद को आप सफेद नहीं बोलना है, सफेद को क्या बोलना है, बादल बोलना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सफेद को बादल बोलना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बादल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए फिर उसी प्रकार का प्रश्न है। कह रहा है कि हम पेंसिल को कापी मानेंगे, कापी को किताब मानेंगे, किताब को कलम मानेंगे, कलम को अखबार मानेंगे, अखबार को उपन्यास मानेंगे और उपन्यास को प्रेस कहते हैं।
अब पूछ रहा है कि हम समाचार के लिए क्या पढ़ते हैं, तो हम समाचार के लिए अखबार पढ़ते हैं। और अब हम प्रश्न में देख लें कि अखबार किसको कहते हैं। अखबार को क्या कहते हैं, अखबार को क्या कहते हैं, अखबार को क्या कहते हैं, अखबार को उपन्यास कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। यही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा है, पूछा यह है कि हम समाचार के लिए क्या पढ़ते हैं, समाचार के लिए अखबार पढ़ते हैं। और अखबार को कहना क्या है, अखबार को कहना है उपन्यास। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, उपन्यास। देखिए अब उसी प्रकार का फिर प्रश्न है, कह रहा है चंद्रमा को तारे कहना है, तारे को पृथ्वी कहना है, पृथ्वी को सूर्य कहना है, और सूर्य को मंगल कहना है, और मंगल को शुक्र कहना है, और शुक्र को प्लूटो कहना है। मानव कहाँ रहता है, तो मानव पृथ्वी पर रहता है। और अब हम प्रश्न में देख लें कि पृथ्वी को कहना क्या है, पृथ्वी को कहना क्या है, पृथ्वी को सूर्य कहना है। तो सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है नेता को कुर्सी कहते हैं, नेता को, नेता को कुर्सी, कुर्सी को कोलतार, और कोलतार को फैक्ट्री कहना है, फैक्ट्री को ईंट कहना है, और ईंट को सीमेंट कहा जाता है। तो सड़क, पक्की सड़क निर्माण में क्या काम आता है, पक्की सड़क निर्माण में क्या काम आता है, कोलतार काम आता है। कोलतार को कहना क्या है, कोलतार को कहना है फैक्ट्री, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया हुआ है ए का मतलब वन, ए का मतलब कितना है, ए का मतलब है वन, और फैट एफ ए टी का मतलब 27 दिया हुआ है। अब इसका एड हम लोग करते हैं, एफ का कितना होता है, एफ का होता है 6, ए का 1, टी का हमने बताया था 20 मतलब 20 होगा। तो 20 एक 21, 21 6 27। उसी प्रकार हमको फेथ का पूछ रहा है, फेथ, तो बहुत आसान है, हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए एफ का क्या होता है, एफ का होता है 6, ए का क्या होता है, ए का होता है 1, टी का क्या होता है, नहीं टी नहीं, आई, आई का क्या होता है, आई का होता है 9। उसके बाद है टी, टी का क्या होता है, टी का होता है आपका 20। और उसके बाद यच है, यच का कितना होता है, यच का होता है 8। अब जोड़ते हैं 6 और 1 7, 7 और 9, 9 7 16, 16 और 20, 16 20 36, 36 8 44, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। मतलब किया है कि सबका ऐड किया है, मतलब एफ का, ए का, आई का, टी का और एच का जो प्लेस वैल्यू है, मतलब जो क्रम आता है, जिस क्रम पे आते हैं जो वैल्यू है, उसी वैल्यू को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है, और वही वैल्यू ऐड करके बताना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न में यह है कि कहा है ग्लेयर को यह कूट कहते हैं और मानसून को यह कहते हैं, तो रैनसन को क्या कहेंगे। देखिए आर कहाँ आ रहा है, आर ग्लेयर में आ रहा है। देखिए ग्लेयर में आ रहा है, ग्लेयर को क्या कहा जा रहा है, 6, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं 6 7 8 1 0। उसी प्रकार मानसून दिया है, अब मानसून को क्या कोड किया है, मानसून को कोड किया है 2 3 9 5 3 3 और 9। अब पूछ रहा है रैंसम, आर, आर देखिए कहाँ है, आर यहाँ पर है, यहाँ से मतलब यहाँ देखिए 6 को पहले मिटाना है, 6 नहीं है, यह वैसे लिख दिया गया है। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट से दूसरे नंबर पर, लेफ्ट से दूसरे नंबर पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। उसके बाद ए है, तो ए यहाँ पर क्या है, लेफ्ट से तीसरे नंबर पर, लेफ्ट से तीसरे नंबर पर यहाँ 8 है। उसके बाद क्या है, यन है, आर ए यन, तो यन कहाँ है, यहाँ पर है मानसून में। यन कहाँ है, लेफ्ट से तीसरे नंबर पर, लेफ्ट से तीसरे नंबर पर 9 है। उसके बाद यस है, तो यस इसके आगे है यहाँ,
यस चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, तो यस यहाँ पर 5वें नंबर पे क्या है, 5 है। 5 क्या है, चौथे नंबर पर 5 इधर था, तो 5 लिख दिए हैं। अब देखते हैं, अब यस के बाद ओ है, तो ओ यहाँ यम के बाद क्या है, ओ है। ओ का क्या है, 3 है। यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी 3 ही है इनका, तो यहाँ पर 3 होगा वैल्यू। यम दिया हुआ है, तो यम यहाँ पहले दिया है, यहाँ पर 2 होगा इसका वैल्यू। देखिए यम का वैल्यू क्या है, 2 है। तो 18,953, 18,953 2, देखिए 18,953 2 चौथा ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन क्या है, यही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं इसी। जैसे देखिए लव का दिया हुआ है, लव का कितना दिया है, लव का दिया है 27, जोड़ते हैं। यल का होता है 12, ऊ का होता है 15, बी का होता है 22, ई का होता है 5। 12 और 15 कितना होगा, 27, और 22 और 5 कितना होगा, ये भी 27। 27 और 27 कितना होगा, 54। 54 को 2 से भाग करेंगे कितना होगा, 27। मतलब ऐड करके 2 से भाग कर रहा है। कम को भी हम ऐसे करेंगे, सी का कितना होगा, सी का होगा 3। ओ का कितना होगा, ओ का होगा 15। यम का कितना होगा, यम का होगा 13। और ई का कितना होगा, ई का होगा 5। 3 और 15 18, 18 और 13, 18 और 13 31, 31 से 5 कितना होगा, 36। मतलब कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। 36 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा, अर्थात यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अब यहीं पर क्लास को रोकते हैं। अब अगला दिन कोई अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोडिंग और डिकोडिंग समाप्त हो गया। अब आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नहीं आएगा हम अपने टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप उस पर सेंड कीजिएगा। और आप लोग भाई लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। चलिए ओके।